हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और अभी देखिए, ये मेरे पास कुछ एलईडी का किट है। तो ये किट को हम क्यों लेकर के आए हैं और किस लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले वो आपको हम बता दें। जैसे कि अगले वीडियो में जो है कि मेरे वाइफ ने यहाँ पर वीडियो बनाया था, जो कि इसको हम साइड कर देते हैं। और ये वाला किट था, ठीक है। अगर शायद आप उस वीडियो को देखिएगा तो इस किट को आप यहाँ पर पहचान लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को आपको एंड स्क्रीन में उस वीडियो को दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो वहाँ पर जो है कि मेरे वाइफ ने इसको यहाँ पर किट को निकाला था। एक 10 वाट का एलईडी बॉल जो है कि रिपेयर वहाँ पर हुआ था। तो ये किट को जो है कि वो मतलब रिपेयर नहीं हुआ वहाँ पर। तो अभी जैसे कि मेरा भी दिमाग में एक बात यहाँ पर आया, और जितने भी यहाँ पर नए इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कि मतलब नए नए हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, तो ख़ास करके उनके लिए वीडियो है। तो वो तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर पूरा देखें। और अगर हम आपको अगर कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ वक्त दे रहे हैं, तो आपका भी यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमको थोड़ा सा टाइम दे करके और यहाँ पर काम को सीख लीजिए। जो भी यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं तो बहुत ही ये अच्छा जानकारी है, जो कि सिर्फ ये किट नहीं, किसी भी किट या कोई सा भी आपके पास किट आता है, जैसा कि इस किट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि जितना भी कंपोनेंट है ये सारा बड़ा बड़ा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो कि यहाँ पर हम लोग जो है कि इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं, इसका वैल्यू वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं और इसको बहुत ही आसानी से चेंज कर देते हैं। तो आज हम क्या बताने वाले हैं, यहाँ पर पीछे साइड में देखिए सारा यहाँ पर एसएमडी किट है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको सारे बड़े वाला लिखता है, इस साइड में आपको जितना भी है एसएमडी है। तो अगर आप मान लीजिए, जैसा कि एग्जांपल तौर पे आपको बता दें, यहाँ पर एक रजिस्टर का यूज किया गया है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, चाहे नॉर्मली ऐसे ही या तो फिर मल्टीमीटर से, ठीक है। अगर जो पुराने हैं उनको तो कलर कोड यहाँ पर पता है, लेकिन जो नए हैं उनको कलर कोड शायद यहाँ पर नहीं पता है, तो वो नहीं निकाल पाते हैं। चलिए मान लिया अगर आपने इसको यहाँ पर निकाल भी लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो किट है, तो यहाँ पर क्या है कि छोटा छोटा कंपोनेंट्स के कारण, ये एक रजिस्टर के कारण जो है कि ये डेड पड़ा हुआ रहता है। चलिए, जैसा कि मेरा वाइफ का साथ खुद हुआ, और अभी जो इस वीडियो में है, तो मेरा वाइफ भी जो है कि यहीं पर खड़ी हैं, और उनको भी हम ये चीज़ें समझाना चाह रहे हैं कि मतलब कुछ वो भी सीख लें, कुछ नॉलेज ले लें। वैसे तो जितना भी अभी तक वो काम यहाँ पर किए हैं, तो सारा कुछ यहाँ पर देख करके बस उनको हमने यहाँ पर साइड में रखते थे कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। तो बहुत जितना भी बनाया, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे पीछे में जो कि दिन भर जो है कि हम कुछ दूसरा काम करते हैं दोस्तों, शायद हमने किसी वीडियो में आपको बताया नहीं। और नाइट में हम ये सब का काम करते हैं, यानी कि ओवर टाइम में ये सब काम करते हैं। तो मेरे इस तरह बीच में अगर डे में कोई भी ऐसा भी रिपेयरिंग का अगर काम आ जाता है, तो वो मेरा वाइफ ने जो करके आपको वीडियो में दिखाया। चलिए जो भी है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, जैसा कि ये किट निकला, तो हम सोचते हैं कि इस पर एक वीडियो बना दें, ताकि मेरे घर के लिए भी सीख मिल जाए, और जो ये लोग वीडियो को जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर हम अच्छे तरीक़ा से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और उसका बाद जो है कि आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, और यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से समझाने का हम कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अभी जैसा कि मान के चलिए, ये किट यहाँ पर जैसे कि निकला, ठीक है। अगर आप इसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो रिपेयर करने से पहले यहाँ पर क्या जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपको हर कंपोनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है और काम किस तरीक़ा से करता है। तो चलिए हम मान लेते हैं आप लोग यहाँ पर सारा कुछ, इसके जो बड़े वाले कंपोनेंट्स है सारा कुछ आपको पता है, या आप इसके बारे में जानते हैं। तो अब चलते हैं इसका पीछे की तरफ, ठीक है। जो कि मान लीजिए ये अगर फट जाता है, तो आप लोग देख लेते हैं ये फट गया है, ख़राब हो चुका है। यहाँ पर हल्का सा डैमेज आप लोग देख लेते हैं इस रजिस्टर में भी। तो या जो भी यहाँ पर है, कॉइल वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पर जानते हैं। ये तो कैपेसिटर आप जानते हैं माइनस प्लस में काम नहीं करता है, ये दोनों तरफ से लगा दीजिए, लेकिन ये आपको माइनस प्लस में काम करता है, ये जो 3 कैपेसिटर है। चलिए यहाँ तक आपको जानकारी है। अब मान लेते हैं ये छोटा वाला जो यहाँ पर रजिस्टर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग को ये ही पता नहीं है कि ये रजिस्टर का वैल्यू क्या है, इसका कितना वैल्यू है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जल जाता है, ये कोई सा भी यहाँ पर रजिस्टर जल जाता है, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पर सारा कुछ आपको बता दें। देखिए ये जितना ही है यहाँ पर, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर रजिस्टर है। यहाँ पर आपको कैपेसिटर एक भी नहीं मिलता है। कैपेसिटर आपको इस साइड में मिलता है, लेकिन इस साइड में आपको कैपेसिटर एक भी नहीं मिलता है। इसका बात करें तो ये डायोड है, और इसका बात करें तो ये भी डायोड है। फ़र्क कितना है कि ये सिंगल डायोड है, ये यहाँ पर चार डायोड यहाँ पर मिलके बना है एक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। जैसा कि हम लोग जो है कि इसको एसी को यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये यहाँ पर आईसी यूज किया गया है। तो यहाँ पर रजिस्टर जो है कि वो अलग अलग वैल्यू का यूज किया गया है। जैसा कि देखिए
ये रजिस्टर के बात करें, आपको सीधा तरफ से हम दिखा देते हैं, यहाँ पर उल्टा है। तो ये देखिए यहाँ पर 1003 है, ठीक है, और इस रजिस्टर का भी वैल्यू सेम है 1003। अब अगर इस साइड से हम यहाँ पर दो रजिस्टर का बात करें तो यहाँ पर देखिए 2R00 है, यहाँ पर देखिए 3R60 है। सभी रजिस्टर के यहाँ पर मतलब अलग अलग वैल्यू है। और यहाँ पर अगर बात करें एक लास्ट में और भी है, ठीक है, आपको शायद यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 103। तो इसका वैल्यू क्या होगा? अगर मान लीजिए ये रजिस्टर जो कि फट जाता है या टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? किस तरीक़ा से जो है कि यहाँ पर हम दूसरे यानी कि बड़े वाले जो रजिस्टर होता है कुछ इस तरीक़ा से, इससे जो छोटा होता है 1 वाट हाफ वाट में, हम यहाँ पर किस तरीक़ा से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है कि पहले ही आपको बता दिया। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, समय दीजिए ताकि यहाँ पर आपको सिखा सकें और आप भी यहाँ पर जो है कि सीख सकें। तो चलिए वही चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले बड़े तरीक़ा से यहाँ पर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको कलर कोड पता है तब तो यहाँ पर कलर आप यहाँ पर पता कर लीजिए, क्योंकि कलर कोड में भी यहाँ पर इस तरीक़ा से आप कोड नहीं पता कर सकते हैं, इस साइड से आप पता करना होगा। इसमें भी एक नियम है, अगर इस तरीक़ा से हम पकड़ते हैं तो लेफ्ट साइड से, ठीक है, राइट साइड से नहीं। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गोल्डन, यहाँ से आपको नहीं करना है, ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको कलर कोड को यहाँ पे निकालता। तो यहाँ पे कलर कोड क्या है? सिर्फ 3 कोड है, 1 2 3, ठीक है, ब्लैक तक, उससे आगे नहीं है। अगर ये दीजिएगा तो आपको कलर कोड यहाँ पर सही से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 ही कलर कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कलर कोड का यहाँ पर देखिए किट में एक चीज़ आपको और जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये किट में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए AL 10 वाट, ये 10 वाट का किट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे किट में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से देखिए J1 J2, ठीक है, तो ये इसका इनपुट लाइन के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए F2 और यहाँ पे देखिए F1, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम आपको आपके तरीक़ा से बताएं तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? F1 यानी कि यहाँ पर आपको रजिस्टर दिया गया है, F2 यानी कि यहाँ पर एक तार का छोटा सा जंपर दिया गया है, ठीक है, इसी का जंपर है। ये जो कनेक्शन इनपुट हो रहा है, ये जो इनपुट हो रहा है इसका कनेक्शन ये जंपर है। लेकिन माना जाए मेरे तरीक़ा से तो F1 यानी कि फ्यूज और फ्यूज नंबर 2, ये दोनों ये जो रजिस्टर है ये फ्यूज का काम करता है। आप रजिस्टर ना भी दीजिएगा तो भी आपका काम कर जाएगा, किट दीजिएगा तो भी काम करेगा। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, फ्यूज का काम करता है। जैसा कि देखिए कंपनी वाले ने यहाँ पर क्या किया, फ्यूज के जगह पर यानी कि रजिस्टर के जगह पर एक जंपर यहाँ पर दे दिया और एक यहाँ पर फ्यूज में डाल दिया है जो कि 1 में है। कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर कोई भी करके यहाँ पर काम चला सकता है। चलिए ये तो हो गया बात। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है C2, आपको C1 भी कहीं ना कहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। L1, ठीक है, ये कॉइल का रहता है सिंबल, भी ये इसके लिए सिंबल रहता है। यानी कि C जितना भी आपको मिलेगा यहाँ पर सारा कुछ आपको कैपेसिटर के लिए दिया जाता है। शॉर्ट में है ये देखिए C2 C6 और यहाँ पर भी देखिए C5 और इस साइड में देखिए आपको ये देखिए C7, सारा कुछ कैपेसिटर के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर आपको दिया गया है L, ठीक है, L2, आपको यहाँ पर कहीं पर L1 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए L1 आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये लाइन के लिए होता है और यहाँ पर ये आउटपुट के लिए, तो आपको यहाँ पर पता है ये तो आउटपुट सेक्शन है जो कि -+ है। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दें, बहुत सारे लोग इसको क्या मानते हैं, इसको ट्रांसफार्मर मानते हैं, जो कि छोटा सा यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है दोस्तों, ये यहाँ पर इंडक्टर कॉइल इसको बोला जाता है। जो कि अगर इस साइड में आपको दिखाएं तो ये देखिए इसका 2 लूप है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये जो भी यानी कि यहाँ से जो भी फ्रीक्वेंसी जो बनता है ये यहाँ पर जो है कि मतलब लाइट को एक मतलब अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर जलाने के लिए यहाँ पर जो है कि ये गोल गोल घूम करके करंट को जो है कि मतलब क्लियर कर देता है। माने अगर तो फिल्टर का काम एक तरफ से ये भी करता है, ठीक है, ये कैपेसिटर फुल फिल्टर करता है लेकिन ये भी फिल्टर का एक तरफ से काम करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पे। यहाँ पर जो मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि छोटे वाले कंपोनेंट्स को कैसे आप चेंज करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हमने उतना बता दिया क्योंकि मेरा वीडियो में बताना उतना ज़रूरी था ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से पूरा यहाँ पर जानकारी मिल सके। अब चल जाते हैं यहाँ पर, देखिए सीधा तरीक़ा से अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 103। तो ये 103 का क्या वैल्यू है इसका, अगर इसको हम निकाल दें और इसके बारे में हम दूसरा अगर रजिस्टर हम लगाना चाहें
तो कौन सा लगाएंगे और कितने वैल्यू का लगाएंगे। 103 मेरा बड़े वाले रजिस्टर में तो कोई ऐसा नंबर नहीं आता है 103, वहाँ तो सीधा आता है ओम्स, किलो ओम्स आता है, ठीक है, या 10 ओम्स से 1K इस तरीका का आता है। तो क्या ये 1K है? 103 है तो क्या ये 1K है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए, 103 यानी 1K नहीं है। चलिए आपका सिंपल भाषा में आपको हम यहाँ पर समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम नंबर थोड़ा सा उतार देते हैं, यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नंबर क्या था, ये देखिए 103, ठीक है। तो 103 का यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए हम मानते हैं 1 और यहाँ पर मानते हैं 0 और यहाँ पर मानते हैं 3, ठीक है। मोबाइल थोड़ा मेरा यहाँ पर फोकस कर रहा है दोस्तों, हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहे हैं सही से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जैसा कि ये 103 है, तो अब इसका रेटिंग कितना होना चाहिए। तो एक चीज़ आपको हम बता दें दोस्तों, रजिस्टर पे अगर लिखा हुआ है 103 तो आपको ध्यान किस पे देना है, अगर लास्ट में जो 3 है, ठीक है, 3 अंक का यहाँ पर भी है, लास्ट में 3 है। और वीडियो का माध्यम से आपको बोले, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझे और आपको भी समझ में आ रहा है कुछ, समझ तो रहे। हाँ, तो ध्यान देना है, तभी यहाँ पर जो है कि अच्छे तरीक़े से रिपेयरिंग हो पाएगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए वीडियो बन रहा है, हमने सोचा कि ये घर के लिए बना दें, लेकिन हम सोचा कि साइड में घर में समझा दें, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, पूरा वीडियो ही बना देते हैं ताकि सबको यहाँ पर समझ में आ सके, ठीक है। तो अभी एक एक करके दे रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पर समझाएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए 103, ठीक है, यानी 103। तो यहाँ पर आपको क्या, पीछे में जितना भी आता है आपको छोड़ देना है, 103 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, आपको पीछे का जो अंक है उसको छोड़ देना है। ये 3 को आपको क्या मानना है, जैसा कि आपको हम सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 के जगह पे 1 ले लेना है, ठीक है, और 0 की जगह पे 0 ले लेना है, ये आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे साइड में क्या है, 3, तो 3 को हम क्या मानेंगे, ये 3 को हम क्या मानेंगे, 3 0, 1, ठीक है, 2 और 1 3, 3 0 मानेंगे। तो वही 3 के जगह पे हम 3 यहाँ पर 3 नहीं दे करके और यहाँ पर 3 हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर यहाँ पर हम पॉइंट दे देते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पर 10,000 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 10,000। यहाँ पर नंबर क्या निकला, 103। तो 3 को हमने यहाँ पर क्या माना, 3 0 यहाँ पर ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 103। अब इसका वैल्यू कितना निकल रहा है, ये 10,000 यहाँ पर, ठीक है। तो 10,000 का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1,000 में 1K हो जाता है, ठीक है। एक रजिस्टर 1,000 में 1K, 1,000 से जितना भी नीचे आता है, 900 तो 900 ओम्स, 800 तो 800 ओम्स, 600 तो 600 ओम, तो 1,000 में 1 किलो ओम, ठीक है, यानी कि 1K का एक रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 10 आ जा रहा है, तो इसका आप कितना मानिएगा, यहाँ पर सीधा सीधी आप ले लीजिएगा 1 और ये रहा 0 और इसको आपको K में कन्वर्ट कर देना है और यहाँ पर आप किलो ओम्स में ले लीजिएगा, ठीक है, यानी कि ये 10 किलो ओम्स। यहाँ पर आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधी यहाँ पे फार्मूला हमने आपको निकाल के दिखा दिया है, बिल्कुल साफ है। तो अब चलते हैं दूसरा की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर कौन सा नंबर है ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर देखिए, जस्ट यहाँ पे कितना लिखा है, 272, ठीक है। मोबाइल को थोड़ा हमने यहाँ पे जूम कर दिया है ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से यहाँ पे नज़र आ सके। और भी वैल्यू का है, यहाँ पे देखिए 2R00, 3R60, बहुत सा है। तो इसका क्या निकलता है सारा कुछ आपको समझाएंगे एक एक करके, वीडियो में बस बने रहिए। तो यहाँ पर 272, अब इसका कितना निकलेगा, 272, इसको आप क्या मानिएगा। तो जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया, उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीक़े से देख लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो यहाँ पर देखने का ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो से अच्छे तरीक़े से समझ में आ सके, ठीक है। तो इधर कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ तो रहे हैं। हाँ, तो बस ध्यान से समझना। अगर किसी को भी देखिए, अगर जब तक वीडियो को ध्यान से नहीं देखिएगा, जब तक समझिएगा नहीं, तो एक बात आपको बता दें, पूरा वीडियो आप देख के ख़त्म कर दिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, समझिएगा तभी कुछ सीखिएगा, तभी कुछ कर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 272, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 272। यहाँ पर क्या था ऊपर में, यहाँ पर देखिए 2
और ये हो गया 7 और ये हो गया 2, ठीक है, 272। तो अब इसका कितना हम निकालेंगे, तो जैसा कि हमने बताया इसके नीचे में हमको क्या लेना है, 2 2 और इसको हमको 7 ले लेना है। 2 को हम क्या मानेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर 3 का 3 0 माना था, तो 2 को यहाँ पर 2 0 हम मान लेंगे, ठीक है, यानी कि 1 और ये 2, तो ये कितना हो गया 2700। 2700 में कितना हो गया 2700। तो 2700 में हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना निकलता है, तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं 2.7, कितना हो गया 2.7, ठीक है, और यहाँ पर जो है कि हमने इसको 0 ले लिया था, तो 2.7, तो 2700 तो सही नहीं है, यानी कि 2.7 के, इसको हम किलो ओम्स में मानेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, किलो ओम्स में हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 272, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिया, 2 का 00 यहाँ ले लिया, 2 हमने यहाँ पर नहीं देखे 00 ले लिया, यहाँ पे क्या निकल गया 2700, तो 2700 ये भी है 2.7, ठीक है, तो क्या निकला 2.7 किलो ओम्स, ठीक है। 1000 से अगर जो भी ऊपर जाता है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, किलो ओम्स, ठीक है। 1000 से नीचे आता है तो आपको ये मन रखना है कि ओम्स में आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आपको यहाँ पर और भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दें। ये थोड़ा फोकस कर रहा है दोस्तों, चलिए ये थोड़ा मेरा उल्टा साइड हो रहा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रजिस्टर का नंबर सेम है, तो किसी भी एक का हम बता देते हैं क्योंकि नंबर यहाँ पर सेम है, क्या है 1003, ठीक है, 1003। अब इस यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, तो सिंपल सा है, आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपको दिखता होगा 100 और ये क्या था लास्ट में 3, 1003। तो अब आपको यहाँ पर कितना निकालना है, ठीक है, ये 1003 हमने ले लिया, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 100 और ये जो 3 है, ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पर हम पॉइंट मार देते हैं ताकि आपको वो दिखे। 3 में 3 यानी कि 3 को 0 हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 कितना हो गया 100,000, ठीक है, यहाँ पर आपके हिसाब से, ठीक है, 100,000। तो अब 100,000, तो इसका रीडिंग क्या निकलना चाहिए, 100,000 में आप मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि 100,000, 1,000 में जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर 1,000 कुछ भी आ जाता है तो 1 के, तो अगर 100,000 आ जाता है तो कितना जाएगा, ये आप खुद से जोड़ लीजिए। और तो यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पर आता है 100, यहाँ पर आता है के ओम्स, यानी कि 100 ओम्स, 100 ओम्स, ठीक है, 100 किलो ओम्स, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या दिया 1003, यहाँ पे क्या निकला 3 के हमने 3 0 यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 00 दे के हमने यहाँ पर 3 नहीं ऐड करके 3 0 ऐड कर दिया, तो यहाँ मेरा क्या निकला, यहाँ पर 100 का 100 मेरा निकल गया यहाँ पर सीधा सीधी। यहाँ पर हमने क्या ले लिया किलो ओम्स, ठीक है। तो अगर इस सब रजिस्टर यहाँ पर कुछ तरीक़ा से फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप इस तरीक़ा से इसका नंबर से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं और बड़े वाले आप यहाँ पर जो कि रजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर 2 और भी है जो कि यहाँ पर अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का है, तो उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो कुछ इस साइड से हम ले लेते हैं, सीधा किस साइड से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखता होगा, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में, उसके बाद नीचे वाले के बाद बताएंगे 2R00, ठीक है, 2R00। तो अब यहाँ पर क्या निकलेगा दोस्तों 2R00। चलिए यहाँ पर आपको देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2R, ये हो गया 00। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, 2R, तो 2 को हम 2 ही मानेंगे, ठीक है, 2 को 2 मानेंगे। जैसे कि इस साइड में हमने यहाँ पर 1 को 1 माना, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 को 2 मानेंगे। R को हम ओम्स मानेंगे और 0, तो ये बिल्कुल जो लास्ट में 00 हो इसको हमको छोड़ देना है। तो बचा यहाँ पर क्या, सिर्फ यहाँ पर बच गया 2, ठीक है,
यहाँ पर बच गया 2, और ये सब जो है आर, आर यानी कि यहाँ पर मेरा क्या निकला आर, तो आर यहाँ पर मेरा निकला ओम्स, ठीक है। और ये जो 0, इसको हमको यहाँ पर 0 नहीं डालना है, तो क्या निकल गया 2 ओम्स। कितना निकला, ओनली 2 ओम्स। यहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आर है तो आपको समझ जाना है। जैसे कि अब देखिए इसके नीचे में आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक और भी है। यहाँ देखिए 3R60, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीक़ा से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट है। 3R60, इसको यहाँ पर किस तरीक़े से निकालेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया R, यहाँ पर हो जा रहा है 60, ठीक है। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर सेम उतारा है, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा, देखिए 3R60। तो इसको अब आप किस तरीक़े से निकालिएगा, तो जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत बताया 2 को 2 ले लेना है, तो यहाँ पर आपको 3 को 3 ले लेना है, ठीक है। तो हमने 3 को 3 ले लिया, 3 को 3 ले लिया, R को ओम्स ले लिया, और 0 को हमको सिर्फ लास्ट में छोड़ना है, क्या है 0 छोड़ना है। R को ओम्स ले लिया, 6 को ले लिया, तो क्या निकला 3.6, क्या यहाँ पे निकलेगा किलो ओम्स, क्योंकि 3 में पॉइंट पड़ गया, ठीक है, यानी कि 3000 हो गया, ये पॉइंट दिला गया 3000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओम्स देना है, ठीक है, किलो ओम्स, ठीक है, 3.6 किलो ओम्स। तो ये तो आपको यहाँ पर उम्मीद है कि आपको जो है कि यहाँ पर क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस तरीक़ा से इनकी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले लीजिए, शायद आपको बाद में यहाँ पर काम आ सके। तो बिल्कुल भी हमने यहाँ पर रोक दिया है यहाँ पर आपको समझने के लिए, और उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो है कि बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, और हमने जो समझाया समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों अभी तक यहाँ पर जो है कि मतलब थोड़ा बहुत समझ, चलिए कोई दिक्कत बात नहीं है, धीरे धीरे जो है कि समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि हम अगर ना भी रहें दोस्तों, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो जाता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो बात ही कुछ अलग है। और इनको थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए ताकि यहाँ पर जो है कि हिम्मत मिल सके, कुछ हौसला मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो जाता है तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ चुका है। अगर कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।